Very good morning, ma'am. Myself Indu Daksh. I'm from MCOM second sem. I'm discussing and I'm giving the presentation on the topic pricing policy. So first, let us discuss about pricing policy. What is pricing policy? तो pricing policy product की price को determine करने की जो policy होती है, this is called pricing policy. फॉर एग्जाम्पल जैसे इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, ऑल ऑफ यू. एंड सपोज जैसे किसी भी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो सेल्स जो है वो कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होगी तो इससे कंपनी को प्रॉफिट कम होगा. सो लेट अस डिस्कस नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग पॉलिसी. So first we discuss about the internal factors, then external factors. So first we discuss about the internal factors. तो इंटरनल फैक्टर कॉस्ट है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंज्यूमर्स के लिए उसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इट शुड बी कंसिडर. ये इंटरनल फैक्टर होता है. फिर आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मेंटेन द गुडविल इन द मार्केट में अपनी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, और लॉस कम से कम हो. कैश की रिकवरी करना, जितना पैसा आपने अपने बिजनेस में यूज़ किया है, लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसको किस तरीके से उसको भरपाई करते हो, उसको रिकवरी कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं. नाउ वी कम ऑन द थर्ड internal factor, product differentiation. There are two type of product differentiation, horizontal product differentiation and vertical product differentiation. जो आपका horizontal product differentiation हुआ है वो it have different preference along one dimension of a good. और जो आपका जैसे For example, some consumers prefer hot salsa, some prefer mild. And second one is the vertical product differentiation. It should have the same cardinal preferences, but not the same cardinal preferences. जैसे all customer prefer better fuel electricity. This is the example of vertical price discrimination. Next one is the product life cycle. So what are the फैक्टर्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे पहले आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसका इंट्रोडक्शन होगा, देन उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद मैच्योरिटी लेवल पे जाएगा, देन वो डिक्लाइन भी हो सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है. प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके क्वांटिटी कितनी है, उसका साइज है, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका डीमेरिट्स एंड मेरिट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट में आती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स कंटेन सेवरल फीचर्स लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, पीपल एक्सेट्रा. तो प्रमोशन आप 3 तरीके से कर सकते हो. किसी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है तो बाय डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं आप उसको, और पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट सेलिंग. Now we come on the external factors. First one is the demand. Second one is marketing competition. Third one is government policy and distribution channel. Promotional business policies, profits and consumer interest. It should be very important to मतलब कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो दिखना आपको बहुत ज़रूरी है. कंज्यूमर का इंटरेस्ट होना चाहिए फॉर द रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और आपको डिमांड होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की. अगर आपका मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया या फिर आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उसकी डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको मार्केट में लाने का. नेक्स्ट वन इज द मार्केट कॉम्पिटिशन. मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है, जैसे आपके नोकिया है, सैमसंग है, अलग अलग टाइप के मोबाइल हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन है. जिसकी डिमांड होगी उसका सबसे ज़्यादा उसका कंपटीशन बढ़ जाता है. जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी इस तरह का कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा. ओके, द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर सच
टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट डिसाइड सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी आपको लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपके 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें भी आपके 3 चीजें आते हैं, ट्रेडिशनल, डायरेक्ट एंड रीसेलर स्ट्रेटेजी। ना प्रमोशनल बिजनेस पॉलिसी, जो भी आपकी बिजनेस पॉलिसी है उसको प्रमोट करना है, उसको प्रमोट करना है उसको, ये भी है। प्रॉफिट आपको बहुत जरूरी है, कंपनी जो प्रोडक्ट आपका लॉन्च कर रही है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। First objective of pricing policy is maximization of profit. It should be very important to maximize the profit. हर बिजनेस कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मार्केट में सर्वाइव करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, किसी भी कंपनी के। एंड अप्स एंड डाउन्स, हर तरह की सिचुएशंस आती हैं बिजनेस में, तो आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका है रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका ROI जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आपका मार्केट स्किमिंग मतलब होता है कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जो प्राइस होती है मार्केट में वो हाई होती है, उनके कॉम्पिटिटर्स भी अलग अलग होते हैं। अर्ली कैश रिकवरी, आप जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है इन अ पर्टिकुलर बिजनेस और अ पर्टिकुलर कंपनी फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और लॉन्च करने के लिए आप जितना इंट्रोड्यूस किया उसकी कैश रिकवरी इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज प्रेस्टीज एंड गुडविल, आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अचीविंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर का इंटरेस्ट तभी आपके पड़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो कस्टमर आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फिर आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब कोई मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उसके प्रति मतलब डेवलपमेंट जब होता है तो उसको आपको कंसिडर करना है कि उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, इट्स ऑल यू हैव टू नो। इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑन ऑर्डर्स, जब जितना आपको ऑर्डर मिला है उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए। आपको ऑर्डर मिला है, सपोज आपको ऑर्डर में 10 लाख पार्ले जी बिस्किट का ऑर्डर मिला, तो इट शुड बी कंसिडर्ड इन योर माइंड। इन केस ऑफ एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट, इन केस ऑफ एंटरिंग इन न्यू मार्केट, जब कोई भी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या नया मार्केट आता है तो उसमें भी आपको ये सब चीजें देखनी है। इन केस ऑफ चेंजिंग बिजनेस सिचुएशंस, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। Now we come on methods of pricing policy. Pricing policy के क्या क्या methods हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड क्या होता है? कॉस्ट प्लस, यही आपको डिनोट कर रहा है कि कॉस्ट उसमें ऐड हो रही है। ये बताता है कि जो आपकी रेवेन्यू कॉस्ट है उसमें इट इन्वॉल्व एडिंग अ सर्टेन परसेंटेज टू कॉस्ट इन ऑर्डर टू फिक्स द प्राइस। प्राइस को फिक्स करने के लिए कुछ परसेंटेज जो है आपका कॉस्ट का वो उसमें ऐड कर देते हैं। सेकेंड वन इज मार्क अप प्राइसिंग मेथड। इट इज एन वेरिएशन ऑफ कॉस्ट प्राइसिंग। ये आपका वेरिएशन है, मतलब उतार चढ़ाव जो होता है, वेरिएट होता है, उसमें वेरी करता है। ब्रेक इवन प्रॉफिट प्राइसिंग पॉलिसी क्या बताता है? इट शुड कंसिडर दैट नो प्रॉफिट नो लॉस, नीदर एनी लॉस नीदर एनी प्रॉफिट। ना कोई लॉस होता है ना कोई प्रॉफिट होता है। एंड इस सिचुएशन में क्या होता है? एंड एट दिस सिचुएशन सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आप गुड्स सोल्ड हो रहा है उसकी कॉस्ट के बराबर हो जाता है सेल्स रेवेन्यू। Now the fourth one is target return policy. In case a firm sets prices in order to achieve a particular level of return on investment, इसका फॉर्मूला भी है target return price is equal to total cost plus desired percentage ROI, the rate of investment divided by total sales in unit. फिर अर्ली कैश रिकवरी प्राइसिंग भी है, आपको कैश की ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करनी है। आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसकी रिकवरी, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पे अटेंशन रिगार्डिंग दिस। नाउ टू कंक्लूजन,
To conclude, in the conclusion of pricing strategies, setting the price for a company's product, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को सेट करना and services are a vital role and important part for our business organization. In order to success through the understanding the difference between cost and price, which company charge the appropriate and best prices. मतलब आपको किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसके जो भी प्राइसिंग पॉलिसीज हैं जो आप डिटरमाइन करते हैं कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर एंड इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड. ओके, और आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको दिमाग में रखने हैं कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए मार्केट में, आपका कंज्यूमर का इंटरेस्ट होना चाहिए आपके जो भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके प्रति. इट शुड ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन योर माइंड. एंड टू कंक्लूड, एंड थैंक यू मैम.